नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में जो दिए गए हुए कवि EMRS पीजीटी हिंदी के अंतर्गत जो कवियों की सीरीज चली हुई है हमारी, जो कि पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। जैसे कि आदिकाल के कवि हमने कंप्लीट कर ही लिए जो पाठ्यक्रम में है। उसके बाद भक्ति काल के कवियों में भी हमने कबीरदास, रैदास और गुरु नानक और सूफी कवि जयसी के बारे में हमने उनके जीवन परिचय से संबंधित और जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों को कंप्लीट कर ही लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे शेख कुतुबुन, जो कि सूफी कवि रहे हैं। ये शेख कुतुबुन के जीवन परिचय से संबंधित तो भाई इतने तथ्य नहीं है हमारे पास, इतने नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, शेख कुतुबुन से संबंधित एक रचना प्रसिद्ध हुई है, जो कि उनकी रचना है मृगावती। मृगावती से हमेशा हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। ये नहीं है जो ये आज की क्लास हमारी केवल EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार ही है या फिर EMRS के परीक्षा में ही पूछी जाएगी। सूफी कवि, भक्ति काल के सूफी कवियों में से शेख कुतुबुन के बारे में जो उनकी रचना है मृगावती, उससे संबंधित कि हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में के लिए ये आज की क्लास हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। शेख कुतुबुन जी के बारे में समझ लेते हैं क्या कौन कौन से उनके महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य रहे हैं। अगर गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो कई बार पूछा जाता है कुतुबुन जी के गुरु का क्या नाम है, तो शेख बुरहान जो है कुतुबुन जी के गुरु रहे हैं। शेख बुरहान के ये शिष्य रहे हैं और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रय में ये रहते थे। अगर इन के बारे में ये पूछ लिया जाए तो किसके राजा के आश्रय में रहते थे या किस बादशाह के आश्रय में रहते थे कुतुबुन जी, तो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये हुसैन शाह के आश्रय में ये रहते थे, यानी कि उसके दरबार में ये रहते थे, कवि के रूप में रचनाएं करते थे। इनका समय रहा, इनका समय कुतुबुन जी का 16वीं शताब्दी रहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कुतुबुन जी का समय क्या रहा, तो 16वीं शताब्दी इनका समय रहा। और जो मृगावती इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है, इसी से ये प्रसिद्ध हुए थे। और इनकी जो मृगावती रचना है उनका रचना काल क्या है, 1501 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1503 ईस्वी भी दिखाई देगा किसी किसी बुक में, लेकिन सही मायने में अगर ऑथेंटिक बुकों के हिसाब से हम देखें तो इनका जो समय रहा है वो 1503 न होकर के 1501 ईस्वी माना जाता है ऑथेंटिक बुकों के हिसाब से। कई बुकों में आपको 1503 भी देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। जो मृगावती जो इनकी रचना है वो अत्यधिक प्रसिद्ध रचना हुई। उसमें क्या कथा रही और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। मृगावती रचना 1501 ईस्वी में कुतुबुन ने की मृगावती रचना। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। कवि नहीं भाई, प्रथम ग्रंथ माना है। किस ग्रंथ को माना है? प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ किन्होंने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है। अलग अलग विद्वानों ने फिर अलग अलग प्रेमाख्यान परंपरा के प्रथम ग्रंथ माने हैं। एक बार हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें चीज़ें और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ आ जाए। डॉक्टर जो नागेंद्र रहे हैं उनको और गणपति चंद्र गुप्त जी ने हंसावली जो रचना है, जो कि ऐसायत नामक कवि ने लिखी थी, को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है। यानी कि डॉक्टर नागेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हंसावली को प्रथम ग्रंथ माना गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती को
प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद ने ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा है, सत्यवती कथा रचना है, उसको प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगर राम कुमार वर्मा की बात करें तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को जो कि 1379 ईस्वी इसका रचनाकाल रहा। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इसका रचनाकाल भी, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया है ताकि आपको बार बार चीज़ें आपके सामने आए और रिवाइज होती रहे और पक्की याद हो जाए। तो इस तरह मुल्ला दाऊद द्वारा कृत चंदायन को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन ही मान लिया है कि यहीं से हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तन हुआ, यानी कि शुरुआत हुई है। किन्होंने मानी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा से, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली रचना से, जो कि ऐसायत कवि द्वारा लिखी गई, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती रचना से प्रेमाख्यान परंपरा की शुरुआत मानी है, यानी कि प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट तथ्य की तरफ, देख लेते हैं आगे। कुतुबुन मृगावती की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से 1909 हिजरी यानी कि 1558 संवत में लिखी गई। तो इसमें जो इस कहानी का जो मृगावती है, इस कहानी का थोड़ा सा हम कथानक भी देख लेते हैं कि किस प्रकार की ये कथा रही। इस कहानी में किस प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ लिए जाए तो हमें पता हो कि इनमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार, चंद्रनगर के राजा भाई कौन? चंद्रनगर के राजा कौन थे? राजा गणपति देव के राजकुमार, जो गणपति देव के जो पुत्र थे वो उसका नाम था राजकुमार। और कंचनपुर के जो राजा है रूप मुरारी की कन्या, यानी कि रूप मुरारी की पुत्री मृगावती। यहाँ आपको ध्यान रखना है, देख किसी भी तरह अगर नाम भी पूछ लिए जाए परीक्षा में तो ये पूछ लेंगे कि चंद्रनगर के राजा किस के पुत्र थे, यानी कि गणपति के पुत्र थे, और जो राजकुमारी थी वे रूप मुरारी की कन्या थी। कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री थी, और ये जो राजकुमार थे ये गणपति के पुत्र थे। ये चंद्रनगर के थे और ये कंचनपुर की थी। इस तरह याद रखना है। तो मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इस जो कथा में, इस कहानी में जो राजकुमारी होती है उसे उसको उड़ने की कला आती थी, यानी कि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अलग से हटकर तथ्य है, ये एक विशेष तथ्य है, कहीं नोट भी कर सकते हो कि मृगावती कहानी की जो नायिका थी उसे उड़ने की कला आती थी। कि किस ग्रंथ की नायिका को उड़ने की कला आती थी, तो वो हो जाएगा मृगावती नायिका को उड़ने की कला आती थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसका कथा वस्तु की तरफ समझ लेते हैं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट को दर्शाया गया है। कि कवि ने इसमें क्या दर्शाया है? प्रेम मार्ग के त्याग, प्रेम में क्या क्या हमें त्याग करने पड़ते हैं और कौन कौन से कष्ट आते हैं, इन सभी बातों को कवि ने इसमें दर्शाया है। इस काव्य की भाषा रही है वो अवधि रही है, दोहा चौपाई शैली रही है। शैली की बात करें तो दोहा चौपाई शैली रही है, भाषा अवधि रही है इस काव्य की। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। राजकुमार कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की बेटी मृगावती का वेश धारण कर वन में विचरण कर रही थी। जो रूप मुरारी की बेटी थी वो मृगावती मर्गी, यानी मृगावती मर्गी का जो वेश धारण करके वन में घूम रही थी।
उसके बाद उसे चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र, जो चंद्रगिरी के राजा थे गणपति देव का पुत्र यानी राजकुमार को उन्होंने देखा और उस पर आसक्त हो गए, यानी कि उस पर उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसकी खोज में योगी वेश धारण करके निकल गया। जब मृगावती को राजकुमार ने देखा तो उसको ढूंढने के लिए वह योगी वेश में निकल गया और मार्ग में रूपमणि नाम की राजकुमारी की रक्षा करके उससे विवाह कर लिया। खोज में तो मृगावती के में निकला था, लेकिन मार्ग में एक रूपमणि नाम की राजकुमारी से भी मुलाकात हो गई। वो कहीं किसी मुसीबत में फंसी हुई थी तो उसकी रक्षा करके उससे विवाह कर लिया। फिर उसे छोड़कर मृगावती की खोज में फिर से वो है राजकुमार निकल पड़ा। ये है इस कहानी की कथा वस्तु। उसके बाद देख लेते आगे क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं, बहुत कष्ट सहते हुए कंचन नगर पहुँचा। वह कंचन नगर पहुँचा जहाँ पर मृगावती रहती थी। कंचन नगर पहुँचा जहाँ वहाँ मृगावती को राज करते पाया। वहाँ देखा कि मृगावती कंचन नगर पर राज कर रही है, तो वहाँ पर वह कौन, राजकुमार। कहाँ का राजकुमार? चंद्रगिरी का राजकुमार यानी गणपति देव का पुत्र था जो मृगावती को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते एक राजकुमारी टकराई रास्ते में, उसकी रक्षा की और उसकी रक्षा करते करते उससे रूपमणि से विवाह भी कर लिया। लेकिन फिर रूपमणि को छोड़ करके मृगावती की खोज में निकल पड़ा। मृगावती की खोज में निकल कर वह कंचन नगर पहुंचा। कंचन नगर में मृगावती को पाया, लेकिन वह वहाँ पर 12 वर्ष रहा। मृगावती को पाने के लिए वह वहाँ 12 वर्ष तक वहीं पर रहने लग गया। जब वह घर न लौटा तो उसके बुलाने के लिए उसके पिता ने दूत भेजे। काफ़ी समय घर से निकले हुए हो गए थे, तो उसके पिता ने दूत भेजे उसे बुलाने के लिए। कुछ समय बाद फिर मृगावती राजकुमार से शादी कर लेती है। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों की सहमति से राजकुमारी जो मृगावती होती है वो राजकुमार से अंत में विवाह कर लेती है और लौटते समय वह रूपमणि को भी अपने साथ ले जाता है। फिर जो रास्ते में जो राजकुमारी को छोड़ करके आया था, जिससे विवाह किया था रूपमणि, उसको भी वह अपने साथ ले जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, आखेट करते हुए यानी कि शिकार करते हुए राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और फिर मृगावती और रूपमणि होती है, दोनों उसके साथ ही सती हो जाती है। इसी प्रकार यह जो कथा होती है वो समाप्त हो जाती है। एक दुख भरी कथा, अंत में दुखांत कथा मानी जाती है। जिसका अंत दुख से हो तो वह होती है दुखांत कथा। इस प्रकार से हमने मृगावती कथा को समझ लिया। कुतुबुन द्वारा रचित जो मृगावती रचना है, इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, सन पूछ लिया जाता है या फिर ये पूछ लिया जाता है कि यह रचना किस लेखक द्वारा लिखी गई है, या फिर इन तथ्यों में से पूछ लिए जाते हैं कि किसने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के किस ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ माना, किस विद्वान ने, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना, डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना, राम कुमार वर्मा के अनुसार। ये सब तथ्य परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इस प्रकार हमने आदिकाल के सभी कवियों को कंप्लीट कर लिया है, जो कि पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में इंक्लूड है कि उनके कवियों से संबंधित जीवन परिचय पूछे जाएंगे। और भक्ति काल के कवियों को कर लिया है। अब हम अपनी इस कवियों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम फिर रीतिकाल के कवियों को थोड़ा जल्दी करेंगे। भाई एक साथ दो तीन कवियों को करेंगे, तब हमारा समय पर पाठ्यक्रम कंप्लीट होगा। इसी प्रकार हम एक प्रैक्टिस सेट की भी शुरुआत करने वाले हैं। 1-2 दिन में लेवल के प्रश्न होंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही एनटीए नेट की परीक्षा के लिए भी आपको उन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रकार से अगर किसी बच्चे ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके आगे आने वाले भविष्य में होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा या फिर एनटीए नेट की परीक्षा में लाभ प्राप्त कर सकते हो।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।